सो हेलो फ्रोज, तो आज हम आ गए हम अपने एक नए टॉपिक को लेकर, जहां हम पढ़ेंगे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरीके से इंपल्स होता है, किस तरीके से उसमें इंपल्स का ट्रांसफर होता है और किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। हम बहुत डिटेल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। फिर एक वीडियो अपलोड होगी जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में होगी, जहां डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में वर्क होता है, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा न्यूरॉन के बारे में, जो नर्व सेल है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे किस तरीके से हमारे जो हमारे डिटेक्टर हैं, हमारे जो रिसेप्टर हैं, वो काम करते हैं। तो चलते हैं बिना वक्त को गवाए एनिमल्स नर्वस सिस्टम की तरफ। तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोवाइड होता है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के जरिए होता है, ठीक है। ये हम पढ़ कर आए हैं पीछे। अब देखिए, हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के जरिए क्या होता है, प्रोवाइडेड हमें होता है। हमें पता चलता है कि अगर हम किसी हॉट चीज पर हाथ रख दें या कोई नेल हमारे हाथ में लग जाए या कहीं भी लग जाए, ठीक है, तो हमें फौरन मालूम हो जाता है और हम उसका रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो हमें इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिल रही है, ठीक है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से हमें मिली, तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होती है, ये डिटेक्ट किस चीज के थ्रू होती है, ये हमारे जो माइंड है उसमें रिसेप्टर्स हैं। क्या है, हमारे माइंड के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक, जो हमें ये चीज पता करने में मदद करते हैं कि किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है और हमारी कौन से बॉडी पार्ट को हार्म हो रहा है, ठीक है, और हमें क्या फील हो रहा है। अब देखें, जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, आप याद रखें। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब देखें, इसके नामों से आप याद कर लीजिए। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होता है वो क्या करता है, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें किस चीज का पता चलता है, इससे हमें टेस्ट का पता चलता है, जो हमारा टंग में होता है। किसमें, टंग में, ठीक है, टंग से पता चल जाता है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का पता होता है हमें किससे, स्मेल। ये हमारा स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं स्मेल वाले, और गैस्ट्रेटरी टेस्ट वाले, ठीक है। ये हमारे कहाँ होते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे नोज और हमारे जो इनर ईयर है, ठीक है, और हमारी टंग में है, ठीक है। तो ये वाले रिसेप्टर गस्टेटरी रिसेप्टर आप याद रखें कि टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब देखें, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन आती है, वो एक्वायर्ड किसके थ्रू होती है, किस चीज के थ्रू होती है। हमारे माइंड में जो ये नर्व है, देखें, ये एक स्पेशलाइज्ड टिप होती है, स्पेशलाइज्ड टिप होती है, जिसके थ्रू हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्वायर्ड होती है, ठीक। देखें, अब मैं इसका सबका पार्ट बताऊंगा, ठीक है। ये हमारी न्यूरॉन है और इसमें देखें ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है सेल बॉडी का, ठीक, और ये डेंड्राइट है, इसकी जो ब्रांच है, और ये नर्व की एंडिंग है, ठीक है। आई होप ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो हमारी डेंड्राइट है, यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेंड्राइट के एंड से आती है, जो ये स्पेशलाइज्ड टिप होती है, डेंड्राइट टिप इसे कहते हैं, ठीक है। यहां से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, यहां से क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है। और ये जो डेंड्राइट की टिप है, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ होती है, स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू क्या क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन क्या क्रिएट करती है, केमिकल रिएक्शन क्रिएट करती है इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसको आप याद रखें, केमिकल रिएक्शन डेंड्राइट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करती है, और ये इंपल्स जो है ये ट्रांसफर होता है, फिर कहां आता है, ये सेल बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है इंपल्स, यहां से यहां ट्रांसफर होकर, और फिर यहां आने के बाद ये एक्सॉन के थ्रू जाता है, ठीक है, एक्सॉन के थ्रू एंड तक जाता है, ठीक है, न्यूरॉन के एंड तक एक्सॉन के थ्रू चला जाता है, ठीक, जो इंपल्स होता है। अब ये जब यहां आएगा, ठीक, यहां आएगा और इसके एंड में जब जाता है, ठीक है, तो ये गैप्स फिल करता है, जैसे यहां एंड में आया, ठीक है, इंपल्स जो है एंड में आया, तो अब क्या होता है, यहां पे एंड में आने के बाद, देखें, इस बात का ध्यान रखें, एंड में आने के बाद फिर सेम सिचुएशन होती है कि जो इंपल्स होता है, अब इंपल्स क्या करता है, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये दोबारा से केमिकल रिएक्शन जनरेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल बनाएगा, ठीक, जो कि यहाँ पे एक गैप होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे गैप भी कह देते हैं और साइनेप्स भी कहते हैं, ठीक है, साइनेप्स भी कहते हैं।
अब यहाँ पे जो ये साइनेप्स फिल करेगा, केमिकल रिएक्शन उसे क्रॉस करेगा और दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होगा वहां उसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन उसे क्रॉस करके वहां ट्रांसफर कर देगा। फिर सेम यही सीन होगा और डेंड्राइट जो है फिर केमिकल रिएक्शन क्रिएट करके इंपल्स क्रिएट कर देगा। तो ये रहा हमारा इसका वर्क जो इसमें होता है, ठीक है, ऊपर का ओवरव्यू। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा मैंने यहाँ जूम करके यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना दिया। देखिए एक्सॉन है, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर है जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है जहां ये अटैच होता है, ठीक है, ये पार्ट जहां अटैच होता है, ठीक। और ये मसल फाइबर, ये क्या है, मसल फाइबर, ठीक, और कैपिलरी। तो देखें जो ये न्यूरॉन है ना, इसके थ्रू जो गैप फिल होता है, जो साइनेप्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल होता है वो इंपल्स ट्रांसफर करता है एक से दूसरे डेंड्राइट में, न्यूरॉन में, ठीक है, एक से दूसरे न्यूरॉन में। इस तरीके से जो ये इंपल्स ट्रांसफर होते जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उनमें इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है, हमारे ग्लैंड में इंफॉर्मेशन पहुंचती है ग्लैंड के थ्रू, या इसे कह सकते हैं मसल सेल, ठीक है, मसल सेल्स भी इसे कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, देखें हमें पता है कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जिसमें इंपल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो ये देखा हमने इसका ओवरव्यू, ठीक है। और इसका अगर आप डिटेल में हर एक पार्ट का थ्योरी वाइज चाहते हैं लेक्चर, तो मैं आपको थ्योरी वाइज भी दे दूंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है या कोई भी इसमें ऐसी चीज रह गई है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अच्छे से इसे एक बार और आपको समझा दूंगा, और विद थ्योरी के साथ आपकी वीडियो आएगी अगर आप मुझे ज्यादा अमाउंट में कमेंट करते हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकूं, ठीक है। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो सपोर्ट कैसे करना है, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक। और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरफ, ठीक है, वहां बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसे ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक। मैं सिर्फ फोकस करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपको इसे समझाने में, ठीक है, आपको समझाने में। अभी मैं थ्योरी व्योरी कुछ नहीं करा रहा, वो इसी वजह से नहीं करा रहा कि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप खुद से बनाकर भी नहीं लिख पाओगे। आप वहां पर एग्जाम में जाकर खुद से कैसे बनाओगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में जब ये एक बार बैठ गया, जो जो चीजें मैं पढ़ाता हूं, मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और बाकी सब कुछ प्लांट्स के बारे में, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैंने एक अलग वीडियो बना के वहां आपको पढ़ाया है, और वहां कोई थ्योरी व्योरी नहीं दी है मैंने, वहां कोई थ्योरी व्योरी नहीं दी है, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। जब आप खुद से समझ लोगे तो आप खुद से बनाकर लिख दोगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बाकी आप उसे कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।